नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज दो स्टॉक्स खबरों के दम पर भारी एक्शन में है, जिनमें से एक नाम है विशाल मेगा मार्ट का। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट है, जिसके बारे में हम दिन के दौरान बात कर लेंगे, या हो सकता है मैं किसी मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो में उसे कवर कर दूं। लेकिन विशाल मेगा मार्ट पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को लिस्ट हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 6 महीने के करीब हुए हैं, और प्रमोटर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको आईपीओ के समय पे लेके जाना चाहूँगा। कंपनी का जब आईपीओ आया था तो 8,000 करोड़ का फंड रेज किया था कंपनी ने, और ये फंड पूरा का पूरा प्रमोटर्स के पास गया था, कंपनी के पास नहीं गया था। ये पूरा का पूरा OFS यानी ऑफर फॉर सेल था। इसके बावजूद इस कंपनी के आईपीओ में मैंने आप सभी के साथ वीडियो बनाई थी और कहा था कि पैसा लगाइए, कंपनी अच्छी क्वालिटी की दिख रही है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं। पैसा बना भी, और वहां से अभी तक अच्छा ही पैसा बनाया है इस स्टॉक ने, जिसमें मार्केट कहीं भी घूम रहा हो। लेकिन विशाल मेगा मार्ट जो 74 टू 78 रुपये का इशू था, 78 से भी अगर आप कंसीडर करें तो 130 रुपीज पे था ये स्टॉक। इनफैक्ट कल 125 पे था, अभी भी 122 121 पे है। तो पैसा तो निवेशकों का बनाया इस स्टॉक ने अच्छा विद इन 6 मंथ्स लिस्टिंग के बाद से। लेकिन सवाल ये, प्रमोटर्स ने आईपीओ के दौरान जब पूरा OFS लाए, वो ऑलमोस्ट 20-22-24% समथिंग इक्विटी उन्होंने 21-22% के समथिंग तब भी बेची थी, और एक बार फिर कल उन्होंने कहा कि हम 10% इक्विटी ऑफलोड करेंगे और 12% के डिस्काउंट पे करेंगे। मैंने वीडियो भी बनाई थी लेट नाइट कल आप सभी के साथ कि ये स्टॉक अलर्ट है, कल होगी बड़ी बिकवाली करके। लेकिन तब भी मैंने नेगेटिव व्यू नहीं रखा, मैंने आपके साथ न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रखा। बट जब आज मॉर्निंग में सौदा हुआ तो जो प्रमोटर्स 10% बेचने की कह रहे थे, उन्होंने 20% बेच दिया। यहां सवाल खड़ा होता है, यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आपकी कंपनी अभी रिसेंटली आईपीओ लेके आई है, आपने पूरा का पूरा OFS में अपना सौदा बेचा, 8,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करा, अराउंड 20-24% समथिंग स्टेक बेचा आपने। आप कल 10% कहते हो और ओपन मार्केट में डिमांड की तो आपने 20% बेच दिया। वाई? क्यों? तो ये थोड़ा चिंताजनक दिख रहा है मुझे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमोटर्स जिसमें शमायत सर्विसेज LLP का नाम है, उनके पास 74.55% है, 20% आज चली गई। जो प्रमोटर्स 97-96% से ज्यादा ओन करते थे आज से 6 महीने पहले, आज वो प्रमोटर्स 54% ओन करते हैं। विद इन 6 मंथ्स में कंपनी में हिस्सेदारी आधी कर दी। और प्रमोटर्स के बेचना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। आप 10% कह के 20% बेच रहे हो, क्या कोई टेंशन, चिंता, आगे का आउटलुक कुछ ट्रबल में दिख रहा है? क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी बोला जाता है कि ये शेयर्स में पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। अगर ऐसा ही है और इन्हें लग रहा है पैसा बन गया निकल जाओ, तो फिर क्या हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए? अभी सवाल काफी सारे हैं लेकिन जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी एक तरफ देखोगे तो अच्छा कर रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ये PE इन्वेस्टर जो प्रमोटर्स हैं वो इतने बड़े लेवल पे बिकवाली कर रहे हैं, तो टेंशन भी खड़ी हो रही है। तो अभी डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन समय के साथ जवाब जरूर मिलेंगे। मैं बिना बात के वीडियो में कुछ अपने मन से आपके साथ शेयर कर दूं, यार खराब लग रहा है, ये हुआ है, वो सही नहीं है, या मैं कह दूं प्रमोटर्स तो बेच रहे हैं लेकिन कंपनी बहुत अच्छा है, तो भी सही नहीं है। क्योंकि जो काम कर रहा है वो बेच के निकल रहा है, लेकिन कंपनी दूसरी तरफ कुछ खराब नहीं कर रही है, अभी भी रिजल्ट्स अच्छे ही आए थे। इसलिए डिसीजन अभी कुछ नहीं ले सकते हैं। जो निवेशक हैं वो होल्ड करें और एक SL जरूर प्लेस करें आप कि ये मेरे भाव है, ये मेरे बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे मैं जय हिंद कह दूंगा, भाई मेरे को नहीं रखना तुझे, तू कितनी भी अच्छी कंपनी हो। वो लेवल आपको डिसाइड जरूर करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ, आज की ब्लॉक डील की तरफ। उसके ऊपर आऊं उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा लेवल भी शेयर करना चाहूंगा, जो मुझे सही दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बाकी आप अपनी बाइंग के हिसाब से जरूर रखें। मैंने तो आईपीओ में कहा था लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने को। इसमें अगर आईपीओ की बात करें तो 78 के इशू से आज भी 121 है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे मुझे जो स्टॉप लॉस दिख रहा है दोस्तों, छोटा मोटा, वो एक्चुअली में देखा जाए तो 118-120 का ही है जहां खड़ा है शेयर, क्योंकि आज 113 का लो लगाए। तो मैं ये कहूंगा 113 और 107 ये टेक्निकल लेवल्स पे कुछ लेवल्स दिख पा रहे हैं मुझे। अगर ये लेवल इनफैक्ट
120 ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, बट आप अपने हिसाब से इसी के आसपास रखें, 110 से 120 के आसपास जो आपकी बाइंग के हिसाब से सूटेबल हो वहाँ पे एसएल प्लेस करें। बाकी 100 रुपये पे स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, 100 रुपये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हुआ भी नहीं है जब से स्टॉक आया है बाजार में तब से। बट इस स्टॉक में अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करने के लिए कहूंगा, या फिर आज शाम को अगर कोई बड़ा बायर का नाम सामने आ जाए इतने बड़े सौदे में तो फिर बाजार में पॉजिटिविटी दोबारा से बन सकती है। लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ इसमें कोई सौदा नहीं बनता है, केवल वॉच लिस्ट में रखेंगे चीजें क्लियर होने तक। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आज की डिटेल। विशाल मेगा मार्ट ब्लॉक डील, शेयर्स वर्थ ₹10,488 करोड़ एक्सचेंज्ड, करीब करीब 10,500 करोड़ का सौदा हो गया भाई साहब। तो बड़ा सौदा है ये अपने आप में। आगे बढ़े, डिटेल्स पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। शेयर्स ऑफ रिटेलर विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड सैंक ओवर 7% इन अर्ली trades as report suggested. Samayat Services LLP, a promoter entity of Vishal Mega Mart, offloaded a stake worth ₹10,488 crore in a block deal. According to multiple industry sources, around 91 crore shares or 20.2% equity in the firm was traded in the block deal at a price of ₹115 per share ahead of the opening bell on Tuesday, June 17. This represents a nearly 8% discount from the previous session's closing price. करीब 8% के डिस्काउंट पे 115 रुपए के भाव पे प्री ओपनिंग विंडो में ये सौदा हो गया। आगे देखा जाए दोस्तों तो ये 20.2% का सौदा हुआ, करीब 91 करोड़ शेयर्स एक्सचेंज हुए और 10,500 करोड़ की इनकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स। और खबर ऐसी थी कि ये कल तक 10% बेचने वाले थे, लेकिन आज इन्होंने मोर देन 20% बेचा है। ये डराने का काम करता हुआ दिखा है। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। मैं यही कहूंगा किसी की बातों में ना आए, ज्यादा कुछ सोचे ना। बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आ गई है इस समय मेरे को लगता है ये पोजीशन, तो आप थोड़ा चीजें क्लियर होने का वेट करें। और अगर आप ट्रेडर हो, आपने शॉर्ट टर्म में पोजीशन ली थी, आई थिंक आपको 118 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो छोड़ देना चाहिए, और ऊपर में अराउंड 130-128 के आसपास आता है तो वहां हल्का प्रॉफिट बुक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।